ग्रेडियंट हमने किसी में यूज किया, ग्रेडियंट का असर पड़ेगा? सॉरी, आपकी आवाज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा रुकी है, समझ नहीं आई, रिपीट करते हैं। सर ग्रेडियंट अगर हमने यूज किया है CMYK में और हमने फिर RGB कर दिया, तो ग्रेडियंट पे कुछ फर्क पड़े? नहीं नहीं सर, कुछ भी ग्रेडियंट नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड नहीं होता। नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ता, आप इजीली इसको RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी असर नहीं इस चीज़ पे पड़ता, ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो सर, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम सबसे पहले जो अपना लेक्चर है जिसको स्टार्ट करेंगे, उस टूल का नाम है शेप बिल्डर। शेप बिल्डर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं हम उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप बिल्डर इस हमारे जो टूल बार है इसमें कहाँ पे शोकेस होता है, हम पहले वो देखते हैं। जो शेप बिल्डर होता है वो शेप के बिल्कुल नीचे आप आते जाएं तो यहाँ पे शेप बिल्डर के नाम से, या ये आइकन इसका एक बना हुआ है, अगर आपको इसका आइकन याद नहीं रहता तो आप Shift+M प्रेस करेंगे तो आप शेप बिल्डर पे आ जाएंगे, ठीक है, जिसका आइकन कुछ सिलेक्शन टूल से मिलता जुलता ही है, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको सेट करने के लिए शेप ले लेता हूँ डिफरेंट सर्कल्स की। मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस कर रहा हूँ ताकि साइज़ इसका इक्वली इंक्रीज़ होता जाए। देन मैं V प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँ। अब मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी भी कॉपी ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं चारों को सिलेक्ट करूँगा। इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं Shift+M प्रेस कर दूँगा, यानी शेप बिल्डर टूल। अब देखें अब होता क्या है। शेप बिल्डर टूल के अंदर आप करते ये हैं कि आप कोई शेप्स बनाते हैं, देन उसमें से कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनको डेल करके एक न्यू शेप बना लेते हैं या एक न्यू डिज़ाइन बना लेते हैं। बेसिकली ये जो होता है ज़्यादातर यूज़ होता है लोगो मेकिंग प्रोसेस में। जब आप लोगो बना रहे होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी फ़िल वक्त तो हम लोगो नहीं बना रहे, मैं जस्ट आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। तो आपने जैसा कि अपना पूरा जो स्केच था या जो डिज़ाइन था आपने वो डिज़ाइन कर लिया। आफ्टर डैट आपने शेप बिल्डर टूल को ज्वाइन किया बाय प्रेसिंग Shift+M। फिर आपने करना क्या है कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है। अब जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे आप देखें आपके जो माउस का कर्सर है वहाँ पे प्लस लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें माइनस। अभी मैंने ऑल्ट छोड़ दिया तो ये प्लस है। मैं जैसे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ऑल्ट प्रेस करते साथ ही ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। माइनस जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ डेल हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। अब मैंने ऑल्ट को होल्ड करके रखा है और मैंने इस जगह पे या इस शेप पे क्लिक कर दिया है तो मेरा ये वाला एरिया डेल हो गया है। देन मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे और देन यहाँ पे, तो मेरी जो शेप थी कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गई है, जिसको मैं ग्रुप कर देता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+G, ठीक है। देन मैं इसको अलाइन करूँगा वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी, मिड अलाइन। देन मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके इसको इस तरीके से इंक्रीज़ करूँगा ताकि मुझे फुल स्क्रीन पे या जितना मैं इसको दिखाना चाहता हूँ उतना ये दिखे। अभी आप देखें तो मैं इन चारों को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस बनी हुई आ रही हैं, ठीक है। मैं शेप बिल्डर की मदद से इनको भी रिमूव कर सकता हूँ। किस तरीके से करूँगा, शॉर्टकट है Shift+M। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास शेप बिल्डर आ जाता है। देन मैंने माइनस पे क्लिक करना है। माइनस पे क्लिक करते साथ मैं इस शेप को भी इस तरीके से डेल कर सकता हूँ। जस्ट मैंने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है तो मेरी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से अब दिख जाएगी आपको, ठीक है। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए आप बना सकते हैं। सो ये था शेप बिल्डर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप इमेज की। व्हाट इज़ क्रॉप इमेज?
नाम से वाज़ेह हो रहा है कि हम इमेज को क्रॉप यानी उसको कट कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई इमेज ले लेते हैं। इमेज हम लेते हैं इसमें से, चलें ये ले लेते हैं, ये इमेज मैंने ले ली। अब देखें यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आता है क्विक एक्शंस के अंदर। क्विक एक्शंस के अंदर एडिट ओरिजिनल के नीचे देखें क्रॉप इमेज का ऑप्शन आ रही है। बेसिकली कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। अगर ये यहाँ पे भी हो रहा है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्रॉप इमेज का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका क्विक एक्शन में शो हो रहा होता है। आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, देन आपने क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। 2 मिनट, इस तरीके से। अब आपने इस तरीके से अपने माउस से जो एरिया आपको चाहिए आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसा कि मुझे यहाँ पे जो मेरा लोगो है इस वक्त मुझे खाली अगर वही चाहिए तो जस्ट मैं इस तरीके से एक शेप बना लूँगा यहाँ पे क्रॉप इमेज में ही रहते हुए, और जो चीज़ मुझे चाहिए अगर वो मुझे यहाँ पे दिख गई है इस तरीके से, जैसा कि मुझे ये सारा का सारा एरिया बस चाहिए ये, तो वो शेप बनाने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूँगा तो जो मेरी शेप है वो बन के यहाँ पे आ जाएगी क्रॉप इमेज के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट था क्रॉप इमेज का। शॉर्टकट नहीं, बस इसको यूज़ करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से इसको करते हैं। ओके, फिर इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्बेड। व्हाट इज़ इम्बेड? इम्बेड बेसिकली आपने कब करना है या कब आपको शोकेस होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी इमेज लेकर आते हैं, मैं दोबारा से लेकर आ जाता हूँ, इस बार इस इमेज को ले आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखें मैं जैसे इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर से यहाँ पे क्रॉस का एक एरिया बना हुआ है, क्रॉस इस इमेज के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है वो इम्बेड नहीं हुई भी। अगर हम किसी भी इमेज को इम्बेड नहीं करते, स्पेशली ऐसी इमेज जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, और उसको अगर हम इम्बेड नहीं करते तो हमारे साथ होता ये है कि हमें वो उस वक्त तो शोकेस हो रही होती है, लेकिन जब हम उसको सेव कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसको दोबारा ओपन करते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम से मुराद कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, अगर जब उसको हम ओपन करते हैं तो हमारा खाली जो इमेज वाला एरिया है, जैसा कि अगर ये खाली इमेज है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे डेल हो जाएगी अपने आप, और जो इमेज को छोड़ के बाकी वाला एरिया है हमें वो शोकेस होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमने इमेज यूज़ की थी उसको हमने इम्बेड नहीं किया था, या हमने उसके ऊपर से इस क्रॉस वाले एरिया को नहीं हटाया था। ये स्पेशली तब होता है जब हम 2019 वाला इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज़ करें तब। वैसे इसको यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मुझे आप लोगों के जो सिस्टम स्पेक्स हैं उनका आइडिया नहीं है। मोस्टली के पास कम स्पेक्स वाला सिस्टम है और कुछ के पास हाई एंड वाला सिस्टम है, तो इसीलिए मैंने 2019 रखा जो कि ईज़िली सब जो सिस्टम स्पेक्स है उनके ऊपर ईज़िली चल जाता है। आपके पास 4 GB रैम भी है तब भी उसके ऊपर ईज़िली नहीं, लेकिन चलो चल तो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न 2019 हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं। ओके, बैक टू द पॉइंट, हम इम्बेड टूल की बात कर रहे थे। तो जैसे अगर आप किसी भी इमेज को लाते हैं और उसके ऊपर क्रॉस का इस तरीके से एक सेक्शन बना हुआ आ जाता है, तो आपने जस्ट करना ये है उसको क्लिक करके क्विक एक्शन में पहला ऑप्शन है इम्बेड का, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर से क्रॉस का जो भी वो साइन था वो अब हट जाएगा। अब इस फाइल को अगर आप सेव करते हैं और 10 साल बाद भी अगर ओपन करते हैं तो ये फाइल जिस तरीके से आपने सेव की हुई थी उसी तरीके से ओपन होगी। लेकिन जो इम्बेड वाला टूल है, जो इम्बेड ऑप्शन है, वो खाली इमेज के ऊपर ही शोकेस होता है या इमेज के ऊपर ही अप्लाई होता है। जैसा कि अब मैं शेप लेता हूँ तो यहाँ पे देखें इम्बेड वाला जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं शेप इस पे अपनी इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनइम्बेड आ गया है, यानी कि ये इम्बेड हो चुकी है। लेकिन जब शेप को मैं ड्रॉ करता हूँ या जब शेप पे क्लिक करता हूँ तो इस सूरत में या इस केस में हमारे पास इम्बेड का ऑप्शन नहीं आता। तो बताने का मकसद कि इम्बेड जो होता है वो जस्ट इमेजेस पर ही अप्लाई होता है, वो भी उन इमेजेस के ऊपर जिनके ऊपर जस्ट क्रॉस का एरिया आ जाए या क्रॉस सेक्शन बना हुआ आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स होता क्या है? लेयर्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल के साथ यहाँ पे शो हो रही होती हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखें, अगर आप अपने अलाइन वाले टूल के ऊपर तीसरे फोर्थ ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे लेयर्स आपको शो हो रही होंगी।
जैसा कि यहाँ पे आप देखें लेयर 1 लिखा हुआ है, लेयर 1 यानी कि वाइट ब्लैंक है, जो कि मेरा इस वक्त आर्ट बोर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शेप एक ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ब्लैक कलर की शेप ड्रॉ हो गई है। जब हम वैसे मोस्टली तो जो मैंने काफ़ी डिज़ाइनर ऐसे देखे हैं जो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जो यूज़ कर रहे होते हैं वो लेयर्स का ख्याल नहीं रखते। उसका मेन रीज़न ये होता है कि उनको उस पर एनिमेशन नहीं करनी पड़ती। मेजरली जो सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग लेयर्स का ख्याल नहीं रखते उसका यही एक आंसर है कि वो एनिमेट अपने उस प्रोजेक्ट को नहीं करते हैं, उसको एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी शेप बनाई है, कोई भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, अब अगर इसको मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ, जब इसको मैं आफ्टर इफेक्ट पे लेकर जाऊँगा या प्रीमियर प्रो किसी पे भी लेकर जाऊँगा तो वहाँ पे हर चीज़ एक लेयर के साथ ना शो हो रही होती है। जैसा कि अगर मैं इसी लेयर के अंदर इस तीनों शेप्स को रख दूँ जैसा कि अभी मैंने रखा हुआ है, तो अगर मैं एनिमेटर हूँ तो मुझे इशू बहुत ज़्यादा आगे फेस करना पड़ेगा, या आगे कोई भी एनिमेटर होता है तो उसको बहुत बड़े आगे इशूज़ को फेस करना पड़ता है, खाली अगर आप लेयर्स का ख्याल नहीं रखते। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने इस पर एनिमेट इसको नहीं करना, ना इसका एनिमेशन से कोई ताल्लुक है, फिर आप बिला झिझक लेयर को छोड़ सकते हैं। इस पूरे सेक्शन को आप छोड़ के अपना डिज़ाइन जिस तरीके से आपने बनाना है आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें एनिमेशन ऐड करनी है सो मेक श्योर कि आप अपनी हर चीज़ को लेयर में रखें। इन केस अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है फॉर एनिमेशन, आपने करना क्या है, आपने जस्ट अपने लेयर वाले इस पैनल पे आना है और आपने इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, जिसका मतलब है क्रिएट न्यू लेयर। आपने इस पर क्लिक करके इस लेयर का नाम दे देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे शेप ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा शेप और इंटर कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे जो है अपनी कोई भी शेप ले लेता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने एक शेप ले ली और मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और शेप, एक और लेयर ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ पेन टूल, कि भाई यहाँ पे मैंने पेन टूल यूज़ किया था, पेन टूल से मैंने कुछ शेप बनाई थी। जस्ट सिंपली एक मैं रफ सी गंदी मंदी सी शेप बना रहा हूँ, तो ये मेरी एक शेप रफली सी ड्रा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर का हम तब ध्यान रखते हैं जब हमारे पास एनिमेशन उस पर अप्लाई करनी हो। अगर हमने उस पर एनिमेशन अप्लाई नहीं करनी तो आप बिला झिझक लेयर वाले पैनल को छोड़ के अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर लेयर पैनल के अंदर अगर आप अपनी किसी भी लेयर को जो है अनहाइड कर सकते या हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से, जस्ट इस आई वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी जो लेयर थी वो गायब हो जाएगी। अगर आपने उसको वापस शोकेस करना है, आपने आई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपकी आई विजिबल हो जाएगी तो आपका जो डिज़ाइन था, जो लेयर थी, वो जो होगी वो विजिबल हो जाएगी। फिर इसी के साथ आई के साथ एक लॉक का ऑप्शन है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा होता, आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस पर एक लॉक बना हुआ आ जाता है, जिसका मतलब कि वो लेयर अब लॉक हो चुकी है। जबकि देखें जो मेरी ये वाली लेयर थी इसको मैंने लॉक किया है, अब ये लॉक हो चुका है। इसको हमने लॉक नहीं किया था, इसको मैं ईजीली आगे पीछे कर सकता हूँ। शॉर्टकट है, अगर आपने किसी भी अपने एलिमेंट को, किसी भी लेयर को अगर आपने लॉक करना है, उसका शॉर्टकट है आपने जस्ट उस आइकन, उस शेप, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करना है, देन आपने कंट्रोल 2 प्रेस कर देना है। तो आपका जो आइकन है, शेप है, जो भी सिलेक्टेड एरिया आपका वो लॉक हो जाएगा इस तरीके से। और आपने अगर अनलॉक करना है तो आपने कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस कर देना है, तो आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। ये मैंने पहले ही बताया था लॉक और अनलॉक का, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट के नाम से। ग्रेडियंट जैसा कि मैंने एक क्लास में बताया था लास्ट टाइम, बहुत कम स्टूडेंट्स थे उसमें, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स जो होते हैं जब हम यूज़ करते हैं और ऐसी शेप के ऊपर यूज़ करते हैं जहाँ पे वो क्लियरली दिख रहे हों कि यार यहाँ पे एक कलर नहीं यूज़ किया गया, 2 या 2 से ज़्यादा कलर यूज़ किए गए हैं, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एम प्रेस करके यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैंने इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो वो इस तरीके से अप्लाई होगा कि आपने सबसे पहले अपना जो भी शेप है उसको सिलेक्ट करना है, देन आपने राइट साइड में यहाँ पे देखना है, लेयर के ऊपर आते जाएं आप, तो यहाँ पे ग्रेडियंट का एक ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके पास ग्रेडियंट वाले इस सेक्शन में आपके पास ग्रेडियंट की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 लीनियर ग्रेडियंट, नंबर 2 रेडियल ग्रेडियंट एंड नंबर 3 फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लीनियर को देखते हैं कि लीनियर कैसे होता है। लीनियर पे आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपके सामने देखें ये शो होने लग जाएगा। देखें एक लाइन से ये ना अपना ग्रेडियंट जो है उसको शो कर रहा है। आप जैसा कि देखें यहाँ से ये वाइट है
और यहाँ से ब्लैक है। ये अपना जो ग्रेडियंट है वो इस तरह लेके जा रहा है लाइन में, ठीक है। और अगर हम बात करें रेडियल की, तो रेडियल जो होता है नाम से वाज़े कर रहा है कि इसको रेडिकली यानी सर्कुली यहाँ पे शो केस करता है ग्रेडियंट कलर को। जैसा कि देखें यहाँ पे वाइट कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर इसके राउंड में है। फिर उसके बाद फ्री फॉर्म, ये मोस्टली डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं, कुछ को पसंद है कुछ को पसंद नहीं, जैसा कि मैं हूँ, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हम इसमें क्लिक करेंगे, रेडियल में जाएंगे, और बल्कि इसको आप रहने दें, ये आपको ज़्यादा यूज़ नहीं इतना आएगा। आई मीन आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। अभी हम खाली दो ग्रेडियंट की बात करते हैं, लीनियर और रेडियल। सबसे पहले लीनियर के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। हम जैसे अपने जो टाइप है उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे नीचे यहाँ पे एक बार आ जाता है जिसमें हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं, यानी कि 2 कलर्स होते हैं। सबसे पहले वाइट डॉट और द सेकंड वन इज़ ब्लैक। फर्स्ट वन पे अगर हम क्लिक करते हैं डबल, तो हम हमारे सामने जो होता है कलर का एक ऑप्शन या कलर प्रॉपर्टी आ जाती है। हमने यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करना होता है। लाइक मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से देखें ये ब्लैक है, तो मैं ब्लैक वाले इस सर्कल पे क्लिक करूँगा डबल, और यहाँ से मैं कोई भी कलर जो मुझे चाहिए मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। तो जो मेरा ग्रेडियंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो गया। लेकिन इन केस आपको 2 से ज़्यादा ग्रेडियंट या 2 से ज़्यादा कलर्स आपको चाहिए, तो आपने करना क्या है कि आपने इस बार के बस यहाँ पे नीचे, इतना सा नीचे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो तीसरा एक सर्कल है वो आ जाएगा। आपने उस पर बस क्लिक करके डबल क्लिक करना है और आपने उसको कोई भी कलर दे देना है, और आप उस पर क्लिक करके उसको आगे पीछे जहाँ पे भी आपने रखना है आप उसको रख सकते हैं इजीली। जैसा कि ये देखें, अब मैं इसको चाहता हूँ ये यहाँ से दिखे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर से दिखे तो आप इसको बिल्कुल सेंटर से दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बस ये 2 ही कलर चाहिए तो आप तीसरे को डेल भी कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा अगर आपके पास ग्रेडियंट कलर्स हैं आप उनको भी डेल कर सकते हैं। जस्ट आपने उनको सिलेक्ट करना है और आपने डेल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो कलर जो आपने सेलेक्ट किया था वो डेल हो जाएगा। तो ये था ग्रेडियंट लीनियर। और जो रेडियल है बिल्कुल सेम इसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो आप कलर अप्लाई करेंगे सेकंड वो सेंटर से अप्लाई होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये लाइन वाइज शो कर रहा था लीनियर में, और रेडियल में एक सर्कुलर पाथ में अपना जो ग्रेडियंट है ये शो हमें कर रहा है। तो ये हमारा ग्रेडियंट था जो कि हमने कवर कर लिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो जल्दी से पूछें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। वो जी आपने बोलें। कभी शेप को लॉक करने का एक तरीका बताया था, मैं भी दोबारा बता दें। ओके, शेप को लॉक करने का जो तरीका है वो है जस्ट आपने अपनी शेप को जो भी आपने लॉक करनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने कंट्रोल 2 प्रेस कर देना है, आपकी लेयर जो होगी वो लॉक हो जाएगी। और अगर आपने अनलॉक करना है तो आपने कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करना है, जो आपकी लेयर होगी वो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर ये कंट्रोल ऑल्ट और 2 को तीनों को साथ प्रेस करना है? जी जी, तीनों को इकट्ठे आपने प्रेस करना है, जैसा कि अभी मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल 2 लॉक। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट 2, मैंने जैसे प्रेस किया अनलॉक हो गया ये, ठीक है। ओके सर। ओके, सो और कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। सर जी जी पूछें। वालेकुम अस्सलाम। सर ये शेप बिल्डर जो सबसे पहले आपने बताया था उसको मुझे दोबारा बता दें, वो मुझे समझ नहीं आया। ओके फर्स्ट पॉइंट। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। शेप बिल्डर, ओके। शेप बिल्डर बेसिकली ना जो पैथ फाइंडर है ना उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन पैथ फाइंडर में हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन शेप बिल्डर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। अपना हम कोई भी एरिया जो है उसको रख सकते हैं और कोई भी एरिया उसको हम डल कर सकते हैं। लाइक सेम जो मैंने पहले शेप ड्रॉ की थी उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश करते हैं, अगर वैसी बन गई तो आई थिंक सो बन जाएगी, ठीक है। जैसा कि ये शेप मैंने ले ली है, अब मैं शेप बिल्डर पे जाऊंगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट M,
मेरे पास शेप बिल्डर आ जाएगा। तो शेप बिल्डर में आप तभी डेल कर सकते हैं जब आपका जो कर्सर है उसके नीचे प्लस हट के माइनस आएगा। जैसा कि अभी आप देखें प्लस यहाँ पे आया हुआ है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ उसको वो डेल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का नीचे साइन नहीं आ रहा है। उसको आपने लाना किस तरीके से है, आपने जस्ट ऑल्ट को प्रेस करके रखना है इस तरीके से, आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा आपके जो कर्सर है उसके नीचे। देन आपने जो शेप नहीं रखनी, जो एरिया नहीं रखना, उस पर क्लिक कर देना है। लेकिन यह शर्त है कि आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये देखें, बस आपने इस तरीके से क्लिक करते जाना है, जो आपकी शेप है वो अपने आप डेल होती जाएगी। देन आप वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। देन आपने अपना जो भी एरिया रखना है उसको रखा, आपने ग्रुप किया। देन आपने उसको सेंट्रल लाइन है, जो भी आपने अलाइन करना है आप उसको कर सकते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया? अगर डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज़ एक दफ़ा बता दें। ओके, तलहा आपका क्वेश्चन है कि आर्टबोर्ड पे इमेज कैसे लाते हैं। सिंपल सा इसका हल है या सॉल्यूशन है। आपके पास कोई भी इमेज है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। देन आपने उसको इस तरीके से ड्रैग करना है, ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ला के छोड़ देना इस तरीके से। तो जो आपकी इमेज थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा हफ्सा आपका क्वेश्चन है। अच्छा हफ्सा, लेयर्स का मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि लेयर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं कि जब आपने एनिमेशन करनी है या आपने, हाँ बल्कि एनिमेशन, अगर आपने एनिमेशन करनी है, मोस्टली मेरे अब तक जितने डिज़ाइनर देखे हैं ना, मैं खुद भी यही रूल अप्लाई करता हूँ कि मैं एनिमेशन के लिए ही लेयर्स की तरफ आता हूँ। अदरवाइज़ मैं लेयर्स वाले सेक्शन पे जाता ही नहीं हूँ। ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी एनिमेटर के साथ काम कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप एनिमेशन पे काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमेशन वाले केस में आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। आगे हम अब मूव ऑन करते हैं, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर एक क्वेश्चन है, टैक्स और स्ट्रोक पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट? अच्छा उसामा, जो होता है ना ये ग्रेडियंट, ये आपका बेसिकली अप्लाई होता है इमेज के ऊपर या शेप के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर जो होता है कभी भी अप्लाई नहीं होता, उसका एक तरीक़ेकार होता है। हम जब उसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से एक शॉर्टकट अप्लाई करके हम ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस स्ट्रोक के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक अगली क्लास होगी जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ओके, सो भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, एनिमेशन मीन्स सर, एनिमेशन यार तलहा, एनिमेशन बेसिकली ना, अगर इजी वर्डिंग में बताऊं तो आप डिज़ाइनर जो होता है वो एक ना चीज़ डिज़ाइन करता है, और जो एनिमेटर होता है, एनिमेटर बस समझ लें कि उसके अंदर ना रूह एक तरह से डाल देता है। मीन टू से, अगर आपने एक फेस बनाया है, डिज़ाइन किया है, तो जो एनिमेटर होगा ना वो उस फेस के अंदर एक तरह से रूह डालेगा। रूह इस तरीके से डालेगा कि वो उसकी आँखों को, जिस तरह हम चिपकाते हैं ना, वो इस तरीके से आँखों को बंद भी करेगा, खुलेगा भी। देन उसके अलावा हम अपने होंठ को हिलाते हैं, तो वो जो शेप है या जो फेस हमने ड्रॉ किया था, एनिमेशन के थ्रू हम उसके होंठ को भी हिला सकते हैं, या जो भी हम उसमें एनिमेशन करना चाहें हम वो कर सकते हैं। दिस इज़ एनिमेशन। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर लेयर्स मतलब कि उसमें 3D वो शेप दे देगा, लाइक 3D इफेक्ट आ जाएगा। नहीं, लेयर का 3D से कोई ताल्लुक नहीं है। इस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो आपकी कोई भी शेप है वो किस लेयर में पड़ी हुई है। मीन टू से, अगर आपने एक शेप यूज़ की है जो कि है सर्कल, अब 1000 लेयर्स के अंदर आप उस सर्कल को कैसे ढूंढेंगी? आप तभी ढूंढ पाएंगी ना जब आप उस लेयर को एक नेम दे देंगी, ठीक है। आप उसको एक नेम दे के आप उसको रख देंगी कि इस लेयर का नाम सर्कल है और इस लेयर के अंदर ही सर्कल वाली शेप है। तो ये आगे चल के अगर आप एनिमेशन पे काम करती हैं या बड़े पैमाने पे अगर आप डिज़ाइन करती हैं, तो आपको आगे चल के इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आसानी आपको होगी। इसका ताल्लुक 3D से होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर। ओके,
एनी क्वेश्चन? चलें, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लिपिंग मास्क। व्हाट इज़ क्लिपिंग मास्क? क्लिपिंग मास्क मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, लेकिन जो वो मैंने बताया था वो बताया था आपको शेप के ऊपर अप्लाई करने का तरीका। इमेज के ऊपर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाया, तो इसीलिए मैं इस क्लास में उसको परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेते हैं। देखते हैं मेरे पास यहाँ पे कौन सी पड़ी हुई है। चलें इसी को उठा लेते हैं, फ़िलहाल सामने ही पड़ी हुई है। सबसे पहले आपने इमेज को लाना है। इमेज पे अगर आप देखते हैं कि उस पर क्रॉस की लाइन बनी हुई है या क्रॉस बना हुआ है, तो आपने सबसे पहले उसको इम्बेड कर देना है ताकि वो क्रॉस हट जाए। देन आप उसको अलाइन करें जिस तरीके से आपने करना है। अब देखें, अब हम बात करें क्लिपिंग मास्क की। तो क्लिपिंग मास्क जो होता है वो मैं करूँगा मीन टू से, मैं चाहता हूँ 2 मिनट हम लेते हैं सर्कल बाय प्रेसिंग L। देन मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और ऑल्ट, दोनों को होल्ड करके रख रहा हूँ ताकि परफेक्ट सर्कल इंक्रीज़ हो एक ही साइज़ में। मैंने शेप ले ली यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा जो पीछे इमेज मैंने जो यूज़ की है इमेज, वो बस इस सर्कल के अंदर ही शोकेस हो, इसके बाहर वाला जो एरिया है वो ना दिखे। मैं अगर खाली इतना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं खाली एक शेप ड्रा करूँगा और अपनी इमेज के ऊपर रख लूँगा। यहाँ पे भी बस इसकी एक शर्त है, वो ये है कि आपकी जो इमेज है वो आपकी शेप की बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। मीन टू से आपकी शेप जो है वो फ्रंट पे होनी चाहिए। अगर आपकी जो शेप है वो बैक पे है, अगर इसको हम बैक पे लेके जाएं, बैक पे लेके जाने का क्या तरीका है, फुल बैक आपने कंट्रोल शिफ्ट और जो आपकी ओपन ब्रेसेस वाली साइन है P के साथ आपने उसको प्रेस कर देना है, तो आपकी शेप फुल बैक पे चली जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। और अगर आप उसको वापस ऊपर लाना चाहते हैं या आप अपनी मेन इमेज को बैक पे लेके जाना चाहते हैं, सिंपल प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार्टिंग ब्रेसेस या ओपन ब्रेसेस में से आपने किसी एक पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास ये साइन आ जाएगी, सॉरी जो शेप है वो फ्रंट पे आ जाएगी। देन मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से क्विक एक्शन के अंदर सबसे लास्ट वाला एक ऑप्शन है, इसका नाम है मेक क्लिपिंग मास्क, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये आप देखें अब ये मास्किंग हो गई है। अब मेरे पास इसी शेप के अंदर जो मेरी इमेज थी वो शो होने लग गई है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर अपनी जो इमेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मीन टू से अगर आप एक CV डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पे अपनी इमेज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपना आप सारा का सारा कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये होता है क्लिपिंग मास्क। इमेज पे और शेप पे इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है। दोनों का ये सेम ही तरीक़ेकार होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो ये थी आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। तो ये बेली मोरिस, सॉरी आपका नेम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, अफसा आपने अच्छा पॉइंट अभी मुझे बताया है। हार्ड बोर्ड तो मैं बताना ही भूल गया। देखें, मोस्टली मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जिस तरह मैंने एक आर्ट बोर्ड लिया था, जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि आपने या मैंने एक आर्ट बोर्ड लिया, लाइक 1080 बाई 1080 पिक्सल का आर्ट बोर्ड ले लिया। अभी मुझे रिक्वायरमेंट थी एक की, मैंने यहाँ से एक ही रखा। लेकिन जब मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ तो मुझे ख्याल आता है यार एक आर्ट बोर्ड की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट O प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो आर्ट बोर्ड टूल है वो आ जाएगा। आर्ट बोर्ड टूल यहाँ पे देखें, इस हैंड टूल के ऊपर है आर्ट बोर्ड टूल, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट O। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने आर्ट बोर्ड को ईजिली कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड की ज़रूरत यहाँ पे पेश है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट शिफ्ट O प्रेस करके आर्ट बोर्ड टूल के अंदर आऊँगा एंड आफ्टर डैट आई प्रेस ऑल्ट ताकि मैं इसकी कॉपी ले सकूँ। देन मैं क्या करूँगा, माउस से लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके इस तरीके से इसको ड्रैग करता जाऊँगा तो मेरे पास 2 आर्ट बोर्ड आ जाएंगे। देन मैं V प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास 2 यहाँ पे जो आर्ट बोर्ड हैं वो अब शोकेस होने लग गए हैं। 2 से ज़्यादा चाहिए, सेम प्रोसेस, शिफ्ट O देन प्रेस ऑल्ट देन जस्ट ड्रैग। अगर आपको 6 चाहिए आर्ट बोर्ड, आपने कंट्रोल A करना है, तीनों आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे।
देन ऑल्ट प्रेस करके अपने आर्टबोर्ड को आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से आपके जो 6 आर्टबोर्ड हैं वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये आर्टबोर्ड का एक सिंपल सा शॉर्टकट था। मोस्टली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने कहा कि आपको मैं बताऊँ। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने चीज़ें जो थी वो कवर करनी थी, जो कि कर ली। अभी भी अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। सो प्लीज़ क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, देन क्लास को फिर हम एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ थी, मैंने कहा पूछ लेना बेहतर है इस हवाले से कि एम्बेड में जो हम इमेज एम्बेड करते हैं वो इस वजह से भी शायद करते हैं कि जो इमेज हमने किसी भी प्लेटफॉर्म से उठाई है उसका लिंक आगे अगर हम किसी को भेजते हैं वो फाइल वगैरह तो उसके पास शो ना हो। क्या ऐसा ही है सर? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। इसमें एम्बेड टूल का जस्ट एक ही मतलब है, वो आपको मैंने बता दिया है कि उसके ऊपर से क्रॉस वाली लाइन को जस्ट वो हटाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उस फाइल को ओपन करें, जिस तरह आप उसको सेव करेंगे उसी तरह ओपन कर लेंगे। एम्बेड टूल का बस ये मतलब है, इसके अलावा उसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? शेयर करवा दी सारी चीजें ना, आप प्रैक्टिस करेंगे और पता करना ना आपकी बात मानना है कि शेयर करा दी होगी। सर जी पूछें। सर जी जी सर हम ये कार्डबोर्ड सारे एक साथ ले लेंगे, इन सबको फिर एक फाइल बना के सेव कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। ओके सो बेली मोरिस, यार ये आपने नाम क्या रखा हुआ है? खैर आपका क्वेश्चन है ग्रेडियंट एम्बेड के ऑप्शन न्यू एडोबी इलस्ट्रेटर में सेम सामने नहीं होता है, तो हम इन्हें कहाँ से ला सकते हैं? अच्छा, आपका जो भी एक्यूरेट नेम है। अच्छा देखें, अगर आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर का 2019 वर्जन नहीं है, इससे अबव वर्जन है, तो आपका वैसे तो यहाँ पे शोकेस होता है, मैं भी यूज़ करता हूँ यार 2021, 22, 23 वर्जन, उसमें तो यहाँ पे शो हो रहा होता है। अगर शो यहाँ पे नहीं हो रहा तो टूल बार या टूल वाले ऑप्शन में यहाँ पे शो हो रहा होता है, ये आपका आई ड्रॉपर के साथ ही है तकरीबन, ये वाला टूल। या आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे शोकेस होने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। आपने पहले शेप ड्रॉ की, देन ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, देन इस तरीके से देख रहे हैं। ओहो, क्लास एंड होने वाली है, बस हमारे पास 10 मिनट रह गए। सो जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्या सवाल है? अच्छा तलहा मैं आपको शेप बना के ज़रूर दिखाता अभी, लेकिन 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट में ट्राई वैसे किया जा सकता है, अगर किसी के पास वो शेप है तो मुझे सेंड प्लीज़ कर दें। अदरवाइज़ हम उसको फिर इंशाल्लाह कल देख लेंगे या कल बना लेंगे। हफ्ज़ा बेस्ट टास्क तो इस बार तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा तक गया है। बल ठीक है, टास्क मींस के अगर हम कंसीडर करते हैं तो तकरीबन अगर 20 बंदों ने टास्क अपने सबमिट कराए तो उसमें से 7 या 8% के जो टास्क थे वो मुझे अच्छे लगे थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आई थिंक सो शर्म दिलाने के लिए इतना काफ़ी है। खैर कोई नहीं, मैं आपको दोबारा टास्क आपके दूंगा, आपने वो भी इंशाल्लाह प्रिपेयर करने हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर ये जो अभी डिफरेंट आर्ट मोड आपने ड्रॉ किए हैं तो ये हम किसके लिए करते हैं, मतलब किस सेंस में? मीन टू से अगर आपने ना करना है कुछ ऐसे कि अभी लास्ट टाइम ना मैंने एक अपना स्टेटस लगाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, एक सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही आपने देखा होगा कि वेबसाइट के बैनर्स थे काफ़ी ज़्यादा, मीन टू से आई थिंक सो 12 थे।
तो मैंने एक आर्ट बोर्ड के अंदर 12 आर्ट बोर्ड लिए हुए थे, एक ही उसके आर्ट बोर्ड के अंदर एक आर्ट बोर्ड को मीन टू से सिलेक्ट करके। उसका रीज़न ये होता है कि जब मैं उस फाइल को सेव करूँगा और देन उसको मैं अगर एक्सपोर्ट करूँगा तो जो 12 मेरे पास जो पोस्ट है जो मैंने डिज़ाइन की थी वो अलग अलग करके एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अगर मैं एक ही आर्ट बोर्ड के ऊपर 12 जो रखूँगा अपने डिज़ाइन, तो जो सबसे ऊपर वाला डिज़ाइन होगा वही एक्सपोर्ट होके मुझे शोकेस होगा। अगर एक आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं 12 डिज़ाइंस रख दूँगा तो जो मेरा 12th वाला जो डिज़ाइन होगा ना वही खाली एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर मैं एक आर्ट बोर्ड के अंदर मीन टू से एक आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके उसके अंदर मैं 12 और आर्ट बोर्ड बना के अपने जो शेप्स हैं या जो डिज़ाइन है उनको अलग अलग करके पेस्ट कर दूँगा, उस तरीके से होगा ये कि वो जो फाइल होगी वो 12 की 12 जो मेरे फोल्डर या जो आर्ट बोर्ड होगी उनको एक्सपोर्ट कर देगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, फिर क्लास को हम ऑफ करते हैं। पर क्लास को शेयर करा दीजिएगा। अभी तो चीज़ समझ लीजिए, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लूँगा बहुत कुछ ना आए इसलिए अब शेयर करा दीजिएगा। जी नवाज़, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की भी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह रात तक आप तक या सुबह तक शेयर कर दिया जाएगा वीडियो की रिकॉर्डिंग ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, मुझे अभी चीज़ एक याद आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ गई गुलशन, आपका माइक ऑन हो सकता है अभी इस वक्त? आप आई थिंक सो थोड़ा सा लेट आई थी क्लास में। अगर ऑन हो सकता है तो प्लीज़ बताएं। गुलशन का आई थिंक सो माइक ऑन नहीं हो सकता, बल क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा उनसे भी करना था। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। बाकी है कि सब प्रिपेयर होके आएँ, जो भी उनसे क्वेश्चन किए जाएँ कोशिश करें कि उनके आंसर आप लोग दें। वैसे इतने मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, जस्ट आपने शॉर्टकट से याद करने हैं और जो टूल्स हैं उनका काम आपने याद रखना है, बाकी तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको टास्क इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो मेक श्योर कि आप अपने जो टास्क हैं उनको टाइम से कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अपना सब ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।